मोहम्मद जावेद खंडेलवाल कॉलेज में सहायक शिक्षा विभाग में सहायक प्रवक्ता हूं। जैसा कि कल हमने बीएड प्रथम वर्ष के विषय बाल अवस्था एवं विकास, इंग्लिश में चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप कहते हैं, उसके टॉपिक हमने मीडिया पर कल बात करी थी। उसके मीडिया को हमने बतलाया था कि किशोरों पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। उसको हमने दो भागों में बांटा था। पहला भाग था मीडिया का जो किशोरों पर प्रभाव पड़ता है सकारात्मक, उसके कल हमने जो पॉइंट्स थे वो हमने कुछ समझे थे मुख। आज हम उसके बी मतलब दूसरा जो उसका पार्ट है उसके कुछ पॉइंट देखेंगे मीडिया का नकारात्मक प्रभाव या नेगेटिव इम्पैक्ट। इसमें हम देखेंगे कि जो किशोर हैं उन पर किस प्रकार नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इसके कुछ पॉइंट हैं, उनके माध्यमों से हम जानेंगे। एडिक्शन, जैसे आप देखोगे जो किशोर होते हैं, एडिक्शन आपने सुना होगा, एडिक्शन या जिसको हम बोलते हैं हिंदी में दूसरा वर्ड इसको ले सकते हैं लत, या इंग्लिश में एडिक्शन। इसका जो मीडिया का नकारात्मक किशोरों में जो प्रभाव पड़ रहा है उसमें हम देख रहे हैं कि एडिक्शन या लत, आज क्या है मीडिया की लत किशोरों पर ऐसी है, लगभग 50% जो किशोर हैं वो इतनी बुरी तरीके से इस मीडिया पर झुके हुए हैं, पूरी तरीके से इससे लिप्त हैं। हर वक्त जब देखो उनके हाथ में आप देखोगे कोई भी डिवाइस है, उपकरण है जो सोशल साइट से जुड़ी हुई है, मीडिया जुड़ी हुई है, वो हर वक्त उस पर ज्यादातर नजर आते हैं। कह रहे हैं कि लगभग सर्च में पता चला कि 50% जो आज किशोर हैं, अडल्ट हैं, वो इसकी लत बना हुई बुरी तरीके से। अब उससे प्रभाव क्या पड़ रहा है नकारात्मक, कि वो अगर पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो वो ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, खाना चाह रहे ठीक से खा नहीं पा रहे हैं, न सो पा रहे हैं। इससे उनको बहुत सारी, एक तो पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, उनकी हेल्थ पर नुकसान पड़ रहा है, उनकी मेंटल हेल्थ पर पड़ रहा है, और बहुत सारी ऐसी उनके अंदर जो चीजें हैं वो उनको लगातार इस लत की बदौलत उठानी पड़ रही है, जो लगातार नेगेटिव है, उनके लिए नुकसानदायक है। दूसरा है एंटी सोशल बिहेवियर। एंटी सोशल बिहेवियर, एंटी सोशल बिहेवियर एंटी सोशल बिहेवियर इसमें क्या है कि जो अडल्ट हैं, किशोर हैं, आज इसका जो यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं मीडिया का, तो लगातार हम देख रहे हैं कि एंटी सोशल मतलब जो समाज के खिलाफ है, ऐसा उनका बिहेवियर दिखाई पड़ रहा है। आज के टाइम का आप देख रहे हो कि आज जो यंग हैं वो जल्दी अगर घर में मतलब उनके पेरेंट्स हैं, जल्दी अगर उनके पेरेंट्स उनसे बात करना चाहते हैं, कुछ अच्छा बुरा शेयर करना चाहते हैं, तो उनका रिएक्शन थोड़ा अलग होता है। झट सीधा मना कर देंगे या कुछ ऐसा वो बोलेंगे जो ठीक नहीं होगा। मतलब उनके माता पिता को, भाई बहनों को, या उनके रिश्तेदार हैं, पास पड़ोसी हैं, उनसे वो बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल जो उल्टा बोल रहे हैं। मतलब हर वक्त चिड़चिड़ाहट सी, अजीब सी, मतलब बात करने का जो तरीका, एक सभ्य तरीका है, वो पूरी तरीके से ऐसा लगता है बिल्कुल असभ्य जैसे हो चुके हैं। क्योंकि इस मीडिया ने ऐसी उनके दिमाग में, दिलो दिमाग में जगह बना ली कि उसके अलावा उन्हें कुछ नजर ही नहीं आता। तो वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे मतलब गलत काम करते हैं, ऐसा बोलते हैं जो समाज के लिए असभ्य सा नजर आता है। तो कह रहे हैं इसमें नकारात्मक एक यही प्रभाव देखने को मिल रहा है कि जो अडल्ट हैं, किशोर हैं, कि वो इसमें संलिप्त लगातार होते जा रहे हैं, और ये एक समाज की एक समस्या बढ़ती जा रही है। तीसरा है मोटापे की समस्या। ऊपर देखेंगे थोड़ा सा, मोटापे की समस्या तीसरा है। मोटापे की समस्या, ओबेसिटी प्रॉब्लम।
ऑब्सिटी प्रॉब्लम। देखो इसमें एक नकारात्मक प्रभाव किशोरों पर और क्या पड़ रहा है कि लगातार मीडिया का जो प्रयोग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो नकारात्मक प्रभाव जो पड़ रहा है, बहुत सारे बच्चे ऐसे कि लगातार जब इसका यूज कर रहे हैं, इस उपकरणों का, टेक्नोलॉजी का, मीडिया का, मतलब आप कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल और बहुत सारे डिवाइस हैं, एक जगह बैठे रहते हैं लगातार। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं, मतलब यंग जो एडल्ट हैं, कि उनमें लगातार मोटापे की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, जो आगे उनको बहुत सारी और समस्याओं में संलिप्त कर देगी। मतलब उनको ऐसी समस्या पैदा हो जाएगी, बहुत सारी उनको बीमारियां घेरना शुरू कर दी, ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट अटैक और बहुत सारी समस्याएं पैदा कर सकती हैं। चलने फिरने में परेशानी, उनकी जो एक्टिव थे अब इतना एक्टिव नहीं रहते। अगला है मेंटल हेल्थ पर असर। मेंटल हेल्थ पर असर। मेंटल हेल्थ पर असर, इफेक्ट ऑन मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ पर असर, इसमें कह रहे हैं देखो जो किशोर हैं उनकी मेंटल हेल्थ, मतलब जो उनकी दिमाग की कह रहे हैं कि जो एक स्वस्थ रहता था उनका दिमाग, दिलो दिमाग बिल्कुल फ्रेश रहता था, आज लगातार उनके मेंटल हेल्थ पर असर पड़ रहा है। जैसे सुबह को बहुत लेट उठते हैं, रात को बहुत लेट सोते हैं। कुछ बच्चे, कुछ यंग, कुछ अडल्ट ऐसे होते हैं कि पूरी पूरी रात उनका वो यूज कर रहे हैं, मतलब उन सारी सोशल साइट्स को चला रहे हैं, मीडिया पर लगातार वो एक्टिव नजर आते हैं। उसी के चक्कर में उनकी जो मेंटल हेल्थ है उसमें डिप्रेशन, स्ट्रेस और बहुत सारी चीजें पैदा होती है। जब सुबह को उठते हैं तो कहते हैं कि सर बहुत भारी है, हमारे दिमाग में मतलब फ्रेशनेस नहीं है, सर में दर्द हो रहा है, और भी बहुत सारी कि सर में अकड़ है, आंखों में अकड़ दर्द है, और पूरी तरीके से ऐसा लगता है कि वो सुस्त हैं, अनहेल्थी से हैं। तो है क्या कर रहे हैं कि पूरी तरीके से मीडिया पर लगातार वो एक्टिव बने। जे इसका कारण है कि उनकी जो मानसिक मानसिक स्वास्थ्य है उस पर पूरी तरीके से प्रभाव डाल रही है मीडिया, और वो लगातार इसके शिकार होते जा रहे हैं। अगला इसका 5वां देखेंगे। पांचवा इसका साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग या जिसको हम धमकी कहते हैं, धमकी, साइबर बुलिंग या जिसको हम धमकी कहते हैं। साइबर बुलिंग, साइबर बुलिंग या धमकी। इसमें एक और नेगेटिव प्रभाव पड़ा है, मतलब जो अडल्ट हैं, किशोर हैं, कि वो अब क्या है, उनको खुद दूसरे कुछ ऐसे हैं जो बहुत अच्छी तरीके से इन सारी चीजों को चलाना जानते हैं। अब उन्होंने क्या करा है कि वो दूसरों को धमकी देना उन्होंने शुरू कर दी है, मतलब साइबर क्राइम करना उन्होंने शुरू कर दिया है, साइबर बुलिंग करनी शुरू कर दी है। उससे क्या हो रहा है कि जो ऐसे यंग हैं वो बुरी तरीके से इसमें, एक टाइम ऐसा आता है पूरी तरीके से जाल में, इस नेट में फंसते जाते हैं, और इस तरीके से उनको धमकी मिलती है। कई बार तो इसका गलत असर इतना तक पड़ता है कि कुछ यंग जो अडल्ट होते हैं, किशोर होते हैं, आत्महत्या तक वो करने की कोशिश करते हैं, और कुछ आत्महत्या तक कर जाते हैं, क्योंकि साइबर बुलिंग उनको, मतलब इनके द्वारा जो एक्सपर्ट हो जाते हैं बहुत अच्छी तरीके से इसमें, वो उनको लगातार मैसेज भेजेंगे, कुछ वीडियो भेजेंगे, कुछ कॉल करेंगे, और बहुत सारी चीजें हैं कि उनको वो उसमें मीडिया के जरिए उनको शो कर देते हैं, जिससे उनको पूरी तरीके से वो डिप्रेशन की स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो कह रहे हैं ये भी इसका एक नकारात्मक प्रभाव है। अगला है ऑनलाइन सताना। ऑनलाइन सताना, ऑनलाइन हैरेसमेंट। ऑनलाइन सताना या ऑनलाइन हैरेसमेंट इनको कहते हैं। इसमें क्या है कि लगातार जो किशोर
इस पर एक्टिव है मीडिया पर। उन्होंने क्या काम करा है, जैसे भी अभी ऊपर हमने देखा था कि धमकी दे रहे हैं। कुछ लोग अब क्या करते हैं, कहते हैं कि एक एंटरटेन करने के लिए, एक मजे लेने के लिए वो सताना भी शुरू कर देते हैं। जैसे कि वो मैसेज करना शुरू कर देंगे, ऐसे मैसेज होंगे हमें उसका ना तो नंबर पता चलता है ना एड्रेस पता चलता है, और बहुत सारी चीजें हम ठीक से जान ही नहीं पाते। लगातार इस तरीके से वो ऑनलाइन में बने रहेंगे, हमें मतलब कुछ ना कुछ ऐसी बात उसमें बोलते रहेंगे जो अडल्ट हैं कि वो पूरी तरीके से इफेक्टिव प्रभावित हो जाते हैं, और उनको फिर इतना बुरा लगता है कि वो ना घर के रहते हैं और ना कहते हैं बाहर के रहते हैं, ना घर के, ना स्कूल के, ना किसी काम के रहते हैं, ना वो पढ़ाई ठीक से कर पाते हैं, ना घर का कोई काम कर पाते हैं, और हर वक्त उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बनी रहती है। तो इसमें हमें मतलब ये देखा कि ऑनलाइन किस तरीके से ये यंग है वो मतलब उनको सता रहे हैं। अगला इसका पॉइंट देखेंगे हम। अगला पॉइंट इसका 7वां देखेंगे, सेक्स संबंधी बर्ताव। सेक्स संबंधी बर्ताव इसमें क्या है कि मीडिया के जरिए ही बच्चे अच्छी और बुरी दोनों चीजें जानना शुरू कर देते हैं। सेक्स संबंधी बर्ताव, अब क्या है कि पहले तो वो अडल्ट बच्चे थे, मतलब छोटे थे, उनको कुछ पता नहीं था कि सेक्स क्या होता है, इससे संबंधी बातें क्या होती है, किसी चीज की कोई नॉलेज नहीं थी। अब वो बच्चे इस मीडिया के जरिए सारी चीजें सीख गए, और वो अब क्या करते हैं कि ऐसी मतलब इससे संबंधित, सेक्स संबंधी ऐसी बातें करते हैं वल्गर टाइप की, जो हमारे मतलब देश के लिए, हमारे समाज के लिए बिल्कुल असभ्य होती है पूरी तरीके से, उनको पता नहीं होता है। तो लगातार उनके दिमाग में हर वक्त कई बार यही भावना आ जाती है कामुकता, मतलब उनके अंदर ये सारी चीजें पैदा हो जाती हैं, और वो एक वक्त ऐसा भी आता है जो हमारे देश में लगातार देखने के लिए मिल रहा है कि जगह जगह पर जो घटनाएं होती है कि एक छोटे बच्चे का रेप कर दिया गया, वो सारी चीज सीख किससे रहे हैं भाई, जो किशोर हैं, अडल्ट हैं, वो इस मीडिया के जरिए देख रहे हैं। कुछ मूवी, कुछ नाटक, कुछ मैगजीन ऐसी छपती हैं, उसमें ये दिखाया जाता है कि लगातार कि सेक्स क्या है और किस प्रकार होता है, तो उसको वो मतलब इसका जो प्रभाव पड़ा उन अडल्ट के ऊपर, वो भी चाहते हैं कि हम भी इसको देखें है क्या चीज। कई बार इस गलत लत में वो पड़कर कई बार ऐसे कांड कर देते हैं कि हमारे देश में, हमारे समाज में, कि उन बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ में वो रेप तक की घटना कर देते हैं। तो कह रहे हैं ये गलत प्रभाव है जो मीडिया इन पर डाली हुई है। अगला है फेसबुक उदासी। फेसबुक उदासी या फेसबुक डिप्रेशन कह सकते हैं हम। फेसबुक डिप्रेशन, फेसबुक उदासी का मतलब क्या है कि अब अडल्ट क्या है कि हर वक्त जब मीडिया पर इस पर लगातार एक्टिव हैं, तो मैंने बताया था कि जैसे सोशल बहुत सारी साइट हैं, उसमें एक फेसबुक भी है, वो हर वक्त उस फेसबुक को लगातार चलाते हैं। उनको कई बार ये भी पता नहीं कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब जो दोस्त भी बने, फ्रेंड सर्कल भी बना है, वो हमारे देश के अलावा दूसरे देश के हो सकते हैं, उनसे हमारा ऐसा कोई काम नहीं है, मगर दिमाग में, दिलो दिमाग में हर वक्त ऐसा रहता है कि हम उससे बात कर लें, उससे किसी भी तरीके की हमारी बात हो जाए, कॉल हो जाए, या कोई और चीज ऐसी हो जाए, मतलब लगातार उस फ्रेंड सर्कल का, उन बातों का हमेशा उनके दिमाग में कुछ ना कुछ बना रहता है। कई बार वो बिल्कुल जब ऑनलाइन नहीं होगा फेसबुक पर उनका फ्रेंड, तो वो उदास हो जाते हैं पूरी तरीके से, अरे वो ऑनलाइन नहीं है, कि कब वो मतलब ऑनलाइन होगा तो उससे बात करेंगे। और कई बार ये होता है कि लगातार अगर उनके मम्मी पापा उनको डांट रहे हैं, तो उनके दिमाग में ये बने रहता है कि कब मुझे वो फेसबुक चलाने के लिए मिले, नहीं मिलता है तो वो उदास से ऐसे हो जाएंगे, मतलब बुरा बिहेव करेंगे, बुरा बर्ताव करेंगे। एक इसका मुख्य पॉइंट और एक पॉइंट और देखते हैं हम इसका। अगला इसका पॉइंट हम देखते हैं 9, विज्ञापनों का प्रभाव, जिसका हम लास्ट पॉइंट देखेंगे मुख्य। विज्ञापनों का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ एडवर्टीजमेंट, इन्फ्लुएंस ऑफ
एडवर्टीजमेंट, विज्ञापनों का प्रभाव। कुछ विज्ञापन भी आपने देखे होंगे ऐसे आते हैं जो एक तरीके से समाज की नजरिए से देखें तो वो वल्गर टाइप के हमें नजर आते हैं। जैसे कि आप देखते हो कि अगर मतलब वॉइस के हम अंडरवेयर की बात करें तो उस पर कई बार विज्ञापन ऐसे मतलब किसी एक्टर के या किसी ऐसी पर्सनालिटी के होते हैं वो पूरी तरीके से हमारे समाज में अशोभनीय से नजर आते हैं, तो उसका भी उनके ऊपर कहना गलत प्रभाव पड़ता है। वो बच्चे भी वैसी हरकत करनी शुरू कर देते हैं यंग। इसके अलावा कुछ चीजें और भी इसमें ऐसी आ जाती है कई बार विज्ञापनों में जो समाज के लिए अशोभनीय होती है, मतलब कुछ उसकी पिक्चर टाइप की ऐसी बनी हुई होती है जो हमें देखने में भी शर्म आती है। ये सारी चीजें क्या विज्ञापन इस तरीके के कि बच्चों के ऊपर वो बुरा प्रभाव डालते हैं और बच्चे इसके जरिए मतलब बुरा विज्ञापन देखने के बाद में उनके ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि वो गलत कदम उठा बैठते हैं जो समाज के लिए ठीक नहीं होता, अशोभनीय होता है। आज हम यहीं इसको खत्म करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।